हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस की। ये बस एक रिवीजन हम स्टार्ट किए हैं। एक पहले वीडियो हो चुका है। आज का वीडियो जो है वो सेकंड वीडियो है और ये CGL 2020 के लिए या फिर CHSL के लिए जिसमें भी ईडियम्स एंड फ्रेजेस आता है उसके लिए ये सेकंड रिवीजन का वीडियो है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। ये जो क्वेश्चंस है वो हम उठाए हैं प्रीवियस ईयर्स का SSC का जो एग्ज़ाम्स हुआ है उसमें। कुछ CPO का है, CGL का है, CHSL का है, सब मिक्स है। तो लास्ट टाइम हम क्या किए थे, हम सिर्फ ईडियम्स का मीनिंग किए थे। इस बार हम एक दूसरे टाइप का लिए हैं जैसा SSC में आता है, वो है सेंटेंस में अगर ईडियम का यूज़ हुआ हो तो हम पहला देखते हैं यहाँ पे। इन स्पाइट ऑफ हर सीवियर एक्सीडेंट शी टुक हार्ट एंड मूव्ड फॉरवर्ड। ये जो टुक हार्ट वर्ड हम रेड किए हुए हैं वो क्वेश्चन में बोल्ड किया हुआ था, तो हमें क्या करना था, हमें टुक हार्ट जो ईडियम है इसका मीनिंग निकालना है। तो टुक हार्ट जो था वो बेसिकली ईडियम जो होता है वो टेक हार्ट होता है। तो इसका मीनिंग था जो ऑप्शंस दिए हुए थे, गैदर करेज, फेल्ट डिप्रेस्ड, ओवरकेम प्रॉब्लम्स, एक्टेड प्रॉम्प्टली। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि इन स्पाइट ऑफ हर सीवियर एक्सीडेंट शी टुक हार्ट एंड मूव्ड फॉरवर्ड। इसका मतलब है कि एक्सीडेंट होने के बावजूद वो आगे बढ़ी। तो किस सेंस में आगे बढ़ सकती है? किसी का हार्ट लेकर के तो आगे नहीं बढ़ सकती है। वो अपना ही करेज जुटा करके या फिर बहुत हिम्मत जुटा करके वो आगे बढ़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा गैदर्ड करेज। इसका सही है आंसर है। और इमेज के लिए हम ऐसा इमेज डाले हैं कि लाइक अगर हमें किसी बहुत ऊंची पहाड़ पे जाना पड़ता है या हम हाइकिंग के लिए जाते हैं तो हमें ब्रेव बनना पड़ता है ताकि हम उस पहाड़ की चोटी तक पहुंच सकें या हम उस चीज़ को पार कर सकें। उस जो हमारे मन में डर होता है ऊंचाई पे जाने का, हम उसको क्रॉस कर सकें। इसीलिए हम एक ऐसा फोटो डाले हैं जो कि बी ब्रेव होने का दिखाता है। ठीक है। सेकेंड है ऑफ एंड ऑन आई टेक अ ब्रेक फ्रॉम माई हेक्टिक शेड्यूल टू रिफ्रेश माई सेल्फ। अगर हम इसका मीनिंग ऐसे सेंटेंस में देखेंगे तो ऑफ एंड ऑन यानी कि कभी कभी आई टेक अ ब्रेक फ्रॉम माई हेक्टिक शेड्यूल। तो रिफ्रेश होने के लिए बीच बीच में ब्रेक तो लेना पड़ता है। अब उसको हम रेयरली मतलब बहुत कम, सेल्डम मतलब भी बहुत कम होता है, इमिडिएटली मतलब तुरंत होता है। इसमें से तीनों में से कोई भी यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है। तो इसका सही आंसर होगा पीरियोडिकली। और जो हम इमेज लगाए हैं वो ऐसा है, इसमें अगर देखा जाए तो ये देखो, ये टॉप का है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है। ये पीरियोडिक वाइज ऑन हो रहा है, फिर ऑफ हो रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। तो इसीलिए ये इमेज से अगर आपको याद हो सकता है तो आप ध्यान से याद करना कि ये पीरियोडिकली हो रहा है, ऑफ एंड ऑन। थ्रू आउट हिज स्पीच द क्राउड वॉज ऑल ईयर्स। अगर हम देखें तो ऑल ईयर्स मतलब अब पूरे लाइक क्राउड जो है उसको हम ईयर्स तो बोलेंगे नहीं कि वो कान है, यानी कि पूरे स्पीच तक वो कान था, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो क्राउड वॉज ऑल ईयर्स, अगर हम ईयर्स पे ध्यान दें यानी कि सबका जो ईयर्स जो होता है वो सुनने के लिए होता है। तो पूरे स्पीच के दौरान जितने क्राउड में लोग थे उन लोगों का जो मेजर फोकस उनके ईयर्स पे था। ईयर्स हम किस लिए यूज़ करते हैं? सुनने के लिए। तो अटेंशन दिया हुआ था उन्होंने, अटेंटिव थे वो लोग। टॉकिंग लाउडली नहीं हो सकता है, ईयर्स से हम टॉक नहीं कर सकते हैं। कवरिंग देयर ईयर्स यानी यहाँ लेकिन सेंटेंस में कोई नेगेटिव पार्ट नहीं यूज़ हो रहा है ईयर्स के साथ। मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज तो ये नॉइज भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसका ऑप्शन का आंसर देखेंगे वेरी अटेंटिव। ये इसका आंसर हो गया। ईयर्स के थ्रू हम सुन करके बहुत ही अटेंटिव हो रहे हैं पूरे क्राउड में, उसका स्पीच इतना अच्छा था। ठीक है, ये इमेज भी देखिए, हम ऐसा लगाए हैं कि ऑल ईयर्स, उन्होंने अपना पूरा, उस लड़की ने अपना पूरा कान दे रखा है कि हाँ मेरा पूरा कान तुम्हारे तरफ है, मेरा पूरा ध्यान तुम्हारे तरफ है। Since he secured the first rank,
सुधीर हैज़ बिकम स्वोलन हेडेड। अब जब हम स्वोलन हेडेड के बारे में ध्यान से सोचते हैं तो कभी कभी हम ये सोच सकते हैं कि दिमाग फूल जाना, मुंह सूज जाना, एक ये भी ऑप्शन था जब हम देख रहे थे इसका मीनिंग। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें दिया हुआ है कि सुधीर को फर्स्ट रैंक आया हुआ है, उसके बाद जब से फर्स्ट रैंक आया है तब से उसका दिमाग जो है मतलब वो स्वोलन हेडेड हो गया है। तो अगर हमारा फर्स्ट रैंक आएगा या किसी का भी फर्स्ट रैंक आएगा तो वो क्या होगा, थोड़ा प्राउड फील करेगा, प्राउडी फील होगा। तो यहाँ पे तो ये जो इडियम है उसमें स्वोलन हेडेड का मीनिंग हो जाता है कि बहुत ही ओवरली प्राइड फील करना। ठीक है। अब वेल कनेक्टेड तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अनवेल एक मतलब कि अनवेल मतलब हेल्थ के बारे में है, वो भी नहीं हो सकता। फेमस जो है वो दूसरों के लिए होता है, हम खुद में खुद को फेमस नहीं कर सकते हैं, मतलब फील नहीं कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग है कंसीटेड। ठीक है। इसमें देखो एक आदमी है, वो खुद को ही देख करके बहुत खुश हुआ जा रहा है, खुद से ही बहुत प्यार किए जा रहा है। इडियम का मीनिंग हो जाता है स्वोलन हेडेड का कंसीटेड, बहुत ही खुद में प्राउडी फील करना। द लॉयल वॉचमैन वॉज कट टू द क्विक वेन ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। अब मान लो कि अगर हमें कट टू द क्विक का मतलब नहीं पता, जनरली कट टू द चेज का एक होता है कि जल्दी से करना वो काम, ठीक है, जल्दी से जल्दी एंड तक पहुंचना। लेकिन कट टू द क्विक जो है सो इसका मीनिंग क्या हो सकता है। तो एक जगह हम देखते हैं कि यहाँ पे वर्ड है लॉयल वॉचमैन। ठीक है, ये लॉयल है और उसको हम अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट कर रहे हैं, यानी कि दो चीज़ मतलब कि दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ दिया हुआ है इसमें। वो वॉचमैन जो लॉयल था उसको हम चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो वो वॉचमैन कैसा फील करेगा, ऑब्वियसली वो बहुत दुखी हो जाएगा कि भाई हम तो बहुत लॉयल है, हम मेरे ऊपर ये लोग चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो जब वो बहुत दुखी हो जाएगा इसका मतलब है कि हर्ट इंटेंसली, उसको बहुत हर्ट फील होगा। तो देखो इसका मीनिंग भी है हर्ट इंटेंसली। इसका जो फोटो हम ऐसा लगाए हैं, तो अगर आप याद रखने के लिए देखें तो ये उसका हार्ट है और कट टू द क्विक ये बीच से टूट गया है, जल्दी से टूट जाना। ठीक है, जल्दी से कट जाना, हार्ट दो टुकड़ों में बट गया है। और हार्ट से क्या होता है, हम इमोशनल फील करते हैं, तो इसीलिए ये हो गया हर्ट इंटेंसली। आप इस इमेज से भी याद कर सकते हैं। The idea of making a children's park has been nipped in the bud by the local council. अब जब इसमें दिया हुआ है चिल्ड्रंस पार्क का आइडिया, ठीक है, हैज़ बीन निप्ड इन द बड। निप्ड इन द बड क्या मीनिंग क्या हो सकता है इसमें, कि जो आइडिया है चिल्ड्रंस पार्क का वो शुरू में ही ख़त्म कर दिया गया, उसको ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया गया। ठीक है, लोकल काउंसिल ने उसको ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने दिया, उसको वहीं पे कट ऑफ कर दिया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ड्रॉप्ड एट एन अर्ली स्टेज। इफ यू सी एन आर्ग्यूमेंट स्टार्टिंग निप इट इन द बड। इसको यहाँ से इन्होंने पहले ही काट दिया, यानी कि शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। As the flood waters hit the coastal village, several families had a close shave. यानी कि जैसे ही फ्लड वाटर्स जो है वो कोस्टल विलेज के एंटर किए, वैसे ही बहुत सारी फैमिलीज जो थे वो ज़रा सा से बच गए। इसको देखोगे तो क्लोज शेव जो होता है इसका एक्चुअल मीनिंग होता है कि ज़रा सा से बच जाना, मतलब बिल्कुल ही छोटे से लाइक फासले से बच जाना, नैरो एस्केप। ठीक है, इसका हम इमेज भी ऐसा ही दिए हैं। ये देखो, ये यहाँ पे काम कर रहा था और ये ड्रिल अचानक से नीचे गिर गया, लेकिन जरा सा से ये बच गया। अगर ये साइड नहीं खिसकता तो ये इसके सर पे ही गिर जाता। ठीक है, तो ये क्लोज शेव, ये जरा सा से बच जाना। ठीक है। The abrogation of Article 370 was achieved in the teeth of tough resistance. यहाँ तो इसका डायरेक्ट ही मीनिंग ऐसे आप देख सकते हो। टफ रेजिस्टेंस मतलब क्या हो, हमें अपोज किया जा रहा है, बहुत ही टफली अपोज किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा
इन डायरेक्ट अपोजिशन टू। यहाँ देखो दो लोग लगा रहे हैं, पंजा लड़ा रहे हैं और दोनों में से कोई भी नहीं जीत पा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों ही बराबर का अपना दम लगा रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे के टफ ऑपोजिशन है, इसीलिए ये दोनों में से कोई नहीं जीत पा रहा। तो इन डायरेक्ट ऑपोजिशन टू। ही इज कम्प्लीटली एट सी अबाउट वेयर टू इन्वेस्ट हार्ड अर्नड मनी। यहाँ एट सी का मतलब हो जाता है कंफ्यूज्ड। वो बहुत ही कंफ्यूज्ड है कि अपना मनी जो है वो कहाँ इन्वेस्ट करे। इसका देखो ऐसे इमेज जो दी है, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क से समझ में आता है क्या करें क्या करें, कंफ्यूजन। तो ये सी ऑफ क्वेश्चन मार्क्स हो गया, सी ऑफ कंफ्यूजन हो गया कि क्या किया जाए। हम बहुत ही कंफ्यूज्ड हो गए हैं कि हमको क्या करना चाहिए। ठीक है। सिमरन वॉज अंडर ट्रिमेंडस स्ट्रेस बिकॉज शी हैड टू मेनी आयरन्स इन द फायर। इसका एक्चुअल मीनिंग में ये तो थोड़े होगा कि आयरन जो है वो फायर में था इसीलिए हमको बहुत स्ट्रेस हो रहा था। अगर आयरन फायर में था भी तो उसमें मेरा क्या जा रहा है। शी वॉज इन्वॉल्व्ड इन मैनी एक्टिविटीज़, इसीलिए उसको बहुत स्ट्रेस हो रहा था क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ में वो अचानक एक साथ घुस गई। इसका इमेज देखो, एक बच्चा है। अब हमारे यहाँ आज के टाइम में बच्चों में ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस होता है। तो कैसे होता है, उसे गेम भी खेलना है, उसे क्राफ्ट्स भी करना है, उसे स्कूल भी जाना है, कलर्स भी करने हैं, मतलब वो सब कुछ करना चाहता है। ठीक है, तो ये जब सब कुछ करना चाहता है इसका मतलब एक साथ उसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ में अपने आप को घुसा रखा है, इसीलिए उसे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। तो आज के लिए हम सिर्फ 10 ही इडियम्स एंड फ्रेजेस चूज़ करके रखे थे। अब बाकी का जो इडियम्स एंड फ्रेजेस होगा वो फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ पूछना हो या किसी और चीज़ का वीडियो चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर लिख देना। थैंक यू। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और इंतज़ार करिए मेरे अगले वीडियो का।